ये फिर आ गया। हाँ, पर मुझे तो हल्क बहुत पसंद है। नहीं, पर मेरा फेवरेट सुपर हीरो ब्लैक पैंथर है। देखो वहाँ आईबीएम है। आईबीएम मतलब क्या? आयरन बार मैन एक बहुत ही मशहूर आदमी है। लोग कहते हैं इसकी गर्लफ्रेंड आयरन बार से गिरकर मर गई, तब से ये पागल हो गया है और इधर उधर लटकता रहता है। लेकिन सुना है कि ये बहुत ही होशियार आदमी था। वो तो दिख रहा है। हाँ, हरकतें तो बेवकूफों जैसी हैं। गाइस चलो कहीं और जाते हैं। अरे क्या बात कर रहे हो, यहीं पर खेलते जियो, हैं। अरे यहाँ क्या कर रहा है? क्लास छोड़कर आया क्या? अच्छा तो तुम सब इसके दोस्त हो? हेलो अंकल। अच्छी तमीज सिखाई इसने तुम्हें। मेरे साथ आओगे? मैं तुम लोगों को ट्रीट दूंगा। मुझे चॉकलेट मिल्क पीना रहने है। दो, इसकी जरूरत नहीं है, हमें चलना ऐसा चाहिए। कैसे? चॉकलेट मिल्क पीना है, मेरा शुगर लेवल कम हो गया बहाने है। बनाना बंद करो, चलो यहाँ से। अरे सुन तो, हाँ जियो, मैं तेरा मामा हूँ यार, मिलकर तो जा। जियो, जरा ये बताओ कि तुम्हारे मामा सच में आईबीएम है? नहीं यार, वो मेरे जियो। मामा नहीं है। तो फिर अरे कौन है यार यार? नहीं रुकना बताओ चाहता, ना। चलो ना। सही है, अब ये भी भाव नहीं दे रहा मुझे। समझ नहीं आ रहा आगे क्या करूं। कुछ भी नहीं बचा लाइफ में। पहले आंखें तो खोल। यही नहीं पता जाना कहाँ है, कैसे जाना है। बच्चा था तो न जाने कितने सपने देखे थे मैंने, अब तो वो सपने भी याद नहीं है तू मुझे। जिन सपनों की बात कर रहा है वो बहुत पहले ही खत्म हो चुके हैं। अब तो हम बस नल्ले हैं, दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। यार आखिर बाकी सब में ऐसा क्या है जो हम में नहीं है? और तू इतनी जल्दी नाउम्मीद क्यों हो जाता है? तू कोई ज्योतिष है क्या? अरे क्या इतने बाल बढ़ा रखे हैं तूने? हाँ, कोई मन्नत मांगी हुई है क्या? ऐसा लग रहा है नहाया नहीं है हफ्ते भर से। क्या हुआ, फिर से भूकंप आया क्या? चल अच्छा, यहां तो कोई नुकसान नहीं हुआ। इतनी देर से क्या बक रहा हूं, तू अभी तक नहीं समझा ना? तुझे लगता है कि तू सेफ है? अरे तेरी जिंदगी में इतना बड़ा तूफान है, ये भूकंप और सुनामी तेरा क्या ही बिगाड़ लेगा भाई। इतना सब कुछ खोने के बाद तेरे पास बचा ही क्या है? ऐसा माना जाता है कि रोजमर्रा के खाने से कई तरह के कैंसर हो सकते हैं, लेकिन इसका बचाव भी हो सकता है। आज के कार्यक्रम में हम बात करेंगे कि कैसे घर में मौजूद सामग्री का इस्तेमाल करके कैंसर को रोका जा सकता है। हमारा पहला इंग्रेडिएंट है एक सादा मसाला, जो है हल्दी, जो घरों में आमतौर पर पाई जाती है। हल्दी वो खास मसाला है जो करी को एक जादुई पीला रंग तुम देती जानते है। हो ना, इस टीवी शो को इसका देखने के लिए इस्तेमाल पूरे भारत हफ्ते में इंतजार हजारों करती हूँ, सालों और से वैसे भी होता तुमसे आ रहा तंग है। आ चुकी हूँ। तुम्हें और ये आज टीवी सीरियल्स लाइफ कब से में पसंद आने लगे? परिवार को कोई और सपोर्ट काम नहीं है क्या तुम्हें? जिसकी जब देखो तुम जानकारी मनमानी आज करती के रहती हो। बाद ये टीवी लंबे दहेज में समय लाई थी क्या? ये साबित हो चुका अरे है कि बस हल्दी करो, एक मुझे सही रेसिपी है देखने और दो। medical छोड़ो इसे, scientist है। छोड़ो। आज हमारी अरे preventing recipe क्या होगी। तोड़ा? चोट तो नहीं लगी? खून तो नहीं निकला? नहीं, प्लेट फिसल गई थी। मैंने तो बर्तन धोने के लिए नहीं कहा था तुमसे। अरे ये आखिर हो क्या रहा है? क्या कर रहे हैं आप लोग? मैं बाहर से भी आपकी आवाजें सुन रही थी। तुम यहाँ क्यों आई हो? मैं यहाँ आना ही नहीं चाहती थी, लेकिन आप जानती हैं कि मेरे बच्चे अपनी दादी के हाथ की बनी किमची के बिना रह ही नहीं पाते। टाइम क्या हो रहा है? अब तक तुमने उन्हें खाना नहीं खिलाया। पर हमने करी तो खाई थी। अरे वो खाने से क्या होगा, कभी कभी कुछ और भी बना लिया बच्चों को करो। यही पसंद है। ये लड़की एक हफ्ते का खाना बना कर रख देती है, क्योंकि हर रोज इससे खाना नहीं बनाया जाता। और ब्राउन बंद करो राइस इसे। को ठंडे पानी में भिगोए और पकाने से पहले उसे धो ले। और इन पेस्टिसाइड्स को निकालने के लिए ये नहीं चावल को मानेंगे। अच्छी तरह से धोना जरूरी है। तुमने इन्हें धोया भी है? देखो कैसी बदबू आ रही है। तुम काम करो यार अपना, मुझे डिस्टर्ब मत करो। ये क्या है? मुझे देखने दो। कहा था ना तुमसे, फिर कभी बच्चों की तरह बाल मत काटना। तुम्हारे पास टाइम ही टाइम है, फिर भी नहीं कर पा रहे हो। चिढ़ मचती है मुझे। तुम मेरी बात मान क्यों नहीं लेते हो? प्रॉब्लम क्या है तुम्हारी? हाँ, ये लो, इतने पैसे काफी है ना? छुट्टे पैसे रख लेना, ठीक है? मुझे तुम्हारी चैरिटी नहीं चाहिए, और कल मैं मस्त सा हेयर कट लेने वाला हूँ। बात करती है। और अगर मैं ऐसे बालों में बेघर भी लग रहा हूँ तो इससे तुम्हें क्या मतलब? दिमाग खाने आ जाती है। मैं डिस्टर्ब करने आई हूँ? हाँ, तुम्हें लगता है कि मुझे तुम्हारी परवाह है, बेवकूफ? हाँ, मॉम कभी अपने मुंह से बोलेगी नहीं, पर जानती हो उन्हें तुम्हारी कितनी फिक्र है।
निकम्मा कहीं का, दिमाग खराब करके रखा है। हम चाहते हैं कि उनकी 70th बर्थडे पार्टी में तुम एक अलग इंसान बनकर आओ, इसमें हर्ज ही क्या है? लेकिन तुम्हें किसी की फीलिंग्स की कोई कदर ही नहीं है। कम से कम तुम ठीक ठाक दिखने की कोशिश तो कर सकते हो। जाओ ना यार प्लीज। मैं तुमसे तंग आ गई हूँ। क्या है ये सब? तो तुम कबाड़ की दुकान खोलना चाहते हो? कब तक इन चीजों को संभाल कर रखोगे? जो चीज जहाँ है उसे वहीं रहने दो। इतने छोटे से कमरे में ये सब बेकार का सामान क्यों जमा करके रखा है? हर दिन फिक्र होती रहती है मुझे। आखिर कौन इस तरह के बकवास माउंटेन क्लाइंबिंग क्लब में जुड़ता है? हाँ, चट्टानों पर चढ़कर कौन पैसे कमाता है? बहुत बड़े बेवकूफ हो तुम। अपना हाथ दिखाओ मुझे। आखिर ये किस लिए है? अरे दिखाओ ना, तुम्हारे हाथ में कुछ लगा हुआ है, दिखाओ। क्या क्या क्या? क्या कर रहे हो तुम? चलो बाहर चलो, हाथ टूट जाएगा। चलो बाहर। खराब हो गया क्या तुम्हारा? कब से बोल रहा हूँ तो। अरे बहुत दम है यार इसमें तो। क्या खाती है पता नहीं। समझ में आया? इसका बस चले पटक के मारते हैं। पता नहीं इसका पति कैसे झेलता है इसको। उम्मीद है उस बेचारे को रोज मार न पड़ती हो इससे। क्लाइंबिंग से पहले सबसे पहले जो चीज की जाती है वो है रूट फाइंडिंग। रूट फाइंडिंग क्या है? मंजिल तक पहुंचने का सही रास्ता ढूंढना। और अगर आपने सही रास्ता नहीं चुना है तो आप ऊपर तक पहुंचने के अपने गोल को पूरा कैसे कर पाएंगे? नीचे से ऊपर तक रास्ते को केयरफुली ऑब्जर्व कीजिए और रास्ते में कितनी भी मुश्किलें आए आपको बिना रुके आगे बढ़ते जाना है। क्या ये एक सेफ चॉइस है? एक बार अपने दिमाग में अगर आप ये फिक्स कर लें तो आपके लिए रास्ता ढूंढना और आगे बढ़ना बहुत आसान हो जाता है। तो अब इन्हें ध्यान से देखिए। संभाल कर। अरे बेवकूफ, ध्यान कहाँ है तुम्हारा?